हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। पेपर का नंबर होगा 70। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया गया होगा पढ़ने के लिए। पेपर 2 खंडों में बचते हैं, खंड अ और ब। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। ठीक है, आपको व्हाइटनर एटीसी का प्रयोग करना अलाउड नहीं है। खंड ब में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, और मानचित्र वगैरह तो दे ही रखा है। तो इसका जो फुल सोल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चले पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न में 1815 की वीना संधि से संबंधित है। 1815 की वीना संधि किससे संबंधित है? ड्यूक मेटरनिक से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ठीक है, तो जो मुख्य महत्व है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये इनका मुख्य महत्व था। किसके? बेल्जियम मॉडल का। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? क्योंकि उस टाइम पे महामंदी आ गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महामंदी के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ब्रेटन वुड्स संस्थान कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण संघीय इससे नहीं है? तो कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो शक्तियों का केंद्रीयकरण ये नहीं है। निम्नलिखित में सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा। तो धर्म और भाषा दोनों हैं। ठीक, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। ठीक है, बालक बालिकाओं की संख्या में असमानता। तो पहला ऑप्शन सही है, समाज में स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो उन्होंने माना है रूसों को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यहाँ क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलती है, सही बात। और बहुत दोनों, तो आंसर आ जाएगा और बहुत दोनों। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई होती है पंजाब में। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? जहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, शिशु मृत्यु दर वहाँ पर कमी होगी। तो केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है उद्यम स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना भूक्षरण कहलाता है। गोंडावाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो कहाँ नहीं पाया जाता? चंबल घाटी में। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होगा? उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले क्योंकि उनके पास ज़मीन तो नहीं है खुद, तो जब मजदूरी मिलेगी तो उनके लिए फ़ायदा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? अवरोधक का लक्षण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू उद्यम की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये आपको बताना है 19वें प्रश्न में। कोयला,
बहुतापीय ऊर्जा, औ या ब दोनों, या फिर कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला है, तो भूतापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, सही बात है। यानी कि ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब वर्णनात्मक प्रश्न है, इनके आंसर्स मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लोगों में होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 80 शब्दों में उत्तर लिखना है, कम से कम एक एक पेज में आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, 1-1.5 पेज में। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या फिर परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। या फिर अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। बड़े वाले प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्द में लिखना है, कम से कम 2-2.5 पेज में, कम से कम 2.5 पेज में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? या फिर सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या फिर वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। या फिर भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में। ठीक है, अब फिर आता है मानचित्र। 2 है मानचित्र, ये उनके लिए जो दृष्टि बाधित है, ये वाला प्रश्न, और जो देख सकते हैं उनके लिए ये वाला ऊपर वाला है। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। दिखाना कहाँ पर है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किया था, दांडी से। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, नील की खेती करने के लिए आंदोलन कहाँ किया, नदिया जिला बंगाल में हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक ने सत्याग्रह किया था, सूती मिल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, और उसके बाद वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो था नागपुर, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये आपको बताना है मानचित्र में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगला है, दिए गए भारत के मानचित्र में दिखाना है आपको पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चिन्हों से दिखाना है। महानदी चिन्ह द्वारा, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। तो इस तरीके का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का पेपर एग्जाम में आएगा, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएंगे, देखना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, कैसे ज्वाइन करना है उसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।